आवाज आ रही है सबको? जी आ रही है वो। जी आ रही है। वो उन्होंने मीटिंग एंड कर दी थी इसलिए सब हट गया। मैं उनसे बोल रही थी कि आप होस्ट बनाइए पहले, मुझे पता नहीं आवाज़ क्यों नहीं जा रही उन्हें। चलिए अच्छा बताइए, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा आप लोगों ने? इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही पढ़े थे हम लोगों ने लास्ट टाइम। आ गई समझ अच्छे से आ गई? जी 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 अलहमदुलिल्लाह। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करिए ज़रा, एक दो पूछ रही हूँ मैं आपसे, फिर उसके बाद सेकंड पढ़ेंगे अपन। ठीक है, जी बाकी जी कहाँ है? बाकी कहाँ है? क्या आप रोज़ उससे फ़ोन पर बात करते हैं? बताइए, ट्रांसलेट करिए इसे। अभी आपने ये होमवर्क दिया था जिस दिन, उस दिन मैं क्लास में ज्वाइन नहीं थी, इसलिए मैं नहीं कर रहा। तो आपने डू क्लास यू ली रिकॉर्ड? जो तलत अपी ने दी थी क्लास वो वाली ली थी, आपकी नहीं ली थी। इस रिकॉर्डिंग सेंटेंस को हुई ना? ट्रांसलेट। डू यू टॉक टू क्या बोला? बोलिए। आप क्या आप लोग उससे फ़ोन आप लोग डू यू हाँ, टॉक टू हर ऑन फोन एवरी डे? ले ली, ठीक है। आप मुझे खाना नहीं चाहते हो? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अब आ रही है? क्लियर आ रही है जी अब बस? आ रही। जी अब आ रही है। आप मुझे अपना घर दिखाना नहीं चाहते हो? दिखाने के लिए शो आएगा। मुझे जल्दी अपना ट्रांसलेट करिए। मुझे अपना घर नेक्स्ट वीक में आपका टेस्ट होगा उसका। अभी रिटर्न। जी, रिटर्न। अभी आप सेंटेंस बोलेंगे, हमें उन्हें ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेट करना होगा क्लास में ही, और क्लास में स्क्रीन शेयर करके दिखाना होगा। 10 बोलूँगी, ठीक है? अभी नेक्स्ट वीक होगा ना? हाँ, नेक्स्ट वीक होगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा चारों टाइप इसके। जी ठीक है, जी। बताइए जल्दी बताइए क्या पूछा मैंने, जो ट्रांसलेट करिए उसे। नहीं आ रहा ये? एक बार और सेंटेंस बोल दीजिए। क्या आप मुझे अपना घर दिखाना नहीं चाहते हो? डू यू नॉट वांट टू दिखाना नहीं चाहती? Do you not want to see your home? Do you not want to show me your home? समझ आया? देखिए प्रैक्टिस जी करनी होगी। अभी आप लोग का चेक करती हूँ होमवर्क। जी अभी हम कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेकंड। इसमें मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो WH वर्ड होते हैं, यानी कि क्वेश्चन वर्ड्स अभी होते आपकी हैं। आवाज ब्रेक हो रही है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है।
आवाज मेरी अब भी आ रही है पर ब्रेक हो रही है। क्या अभी पूरी आवाज मेरी? आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन वो बीच में ब्रेक हो होकर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताइए अब आ रही है? जी अब आ रही है। देखिए WH वर्ड आप लोगों को पता है? जी when, where, क्वेश्चन why, who, whose, which, how long, how many, how, पता है ये सब? जी क्या नहीं पता है? बताइए। क्वेश्चन जी जी इनके मीनिंग जितने मैंने बोले अभी। व्हाट का मीन्स क्या, वेयर, व्हेन कब, व्हाई क्यों। रुकिए मैं एक बार शेयर करती हूँ, है ना? एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। दिख रहा है? देखिए ठीक है। जी अभी स्क्रीनशॉट ले लिए। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। जी अभी ले लियो। जी एक सेकेंड। जी ले लिया। कितना, कितनी, कौन सा, कौन से के साथ नाउन पोजीशन है उसी के साथ पहले आएगा। जैसे कि कितने पेन, अब कितने पेन ये पूरा जो है ना आपका, ये साथ में आएगा। हाउ मेनी पेन्स, ठीक है। हाउ मेनी उसका सब्जेक्ट लगा के पेन्स नहीं लिखेंगे हम, इसके साथ नाउन ऐड कर देंगे, नाउन या प्रपोजिशन, ठीक है। अब देखिए जी प्रेपोजिशन से मीन्स ये था कि किस क्लास में। अब हम बोलते हैं इन क्लास डू यू रीड, यानी कि इन जो है वो हमारा प्रेपोजिशन है, लेकिन हम उसको कैसे आगे लेकर आ रहे हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं प्रेपोजिशन और नाउन वाले, जिसको हम नाउन को पीछे रखते हैं और प्रेपोजिशंस को जो है वो आगे रखते हैं WH वर्ड्स के। इज इट क्लियर टू ऑल? क्या समझ आ रहा है आप लोगों को? जी अभी फिर से कर दिए। देखिए नोट ये है कि हमने जो लिस्ट ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पढ़े, यानी कि WH वर्ड, हमने क्वेश्चन वर्ड इसको बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड WH वर्ड, ठीक है। जिसमें हमने पढ़ा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, होम, किसका, किसकी, कितना, कितने, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के लिए, ठीक है। काउंटेबल कौन सा हो गया हमारा? हाउ मेनी, कितना या कितनी। ये हमारा काउंटेबल नाउन के लिए, कोई चीज़ हम जब गिन सकते हैं तब हम पेन को गिन सकते हैं, राइट। हाउ मेनी पेन्स, हम पेन को गिन सकते हैं। हाउ मच,
हाउ मच शुगर, क्या आप शुगर को गिन सकते हैं? नहीं ना, गिन तो नहीं। नहीं सकते उसको, एक एक करके नहीं गिनेंगे आप, तो वो किसके लिए यूज होगा? अनकाउंटेबल के लिए। अब नोट ये है कि कितना, कितनी, कौन सा, किसके साथ जो नाउन, किसके साथ जो नाउन या प्रपोजिशन है वो उसी के साथ आएगी, जिसके साथ मतलब कितना, कितनी, कितना पेन या कितना किताब, ऐसे करके बोलते हैं ना, जिसके साथ जो नाउन आएगा उसको हम रखेंगे। यानी कि हाउ मेनी पेन्स, हाउ मच शुगर, विच पेन, कौन सा पेन, विच पेन। अब बताइए कौन सा पेन, कौन सा के साथ कोई कोई नाउन तो लग ही रहा है ना, यानी कि पेन लग रहा है, तो विच पेन बोलेंगे, राइट। जी जी। अभी। अब किस कक्षा में, अब किस कक्षा में के लिए में जो है वो हमारा क्या है? प्रिपोजिशन। तो हम कैसे बोलते हैं? इन विच क्लास यू रीड, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो इन जो है वो हम पहले ले आए, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम प्रिपोजिशन और नाउन के बेसिस पे डिवाइड करते हैं और साथ में रखते हैं उसको। क्लियर? विद होम, जी। किसके साथ, किसके साथ, तुम किसके साथ हो? विद होम, ऐसे बोलते हैं ना, तुम किसके साथ हो, ऐसे विद होम। तो ये विद जो है, विद हमारा प्रपोजिशन है। आए समझ? जी जी। अभी। लिख लिया आपने? मतलब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप याद रखें कि अगर हम ये जो क्वेश्चन वर्ड है उसके साथ अगर कोई नाउन आता है तो उस नाउन को हमको लिखना पड़ेगा साथ में, अलग से नहीं लिखेंगे कि हाउ मैनी सब्जेक्ट लगा के फिर पेन लिखा, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। उसको पूरा साथ में लेके चलेंगे। समझ आ रहा है? जी। जी। हम्म। अब सुनिए अच्छे से कि हमने इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो पढ़ा था, फरीदा साहिबा आपको समझ आ रहा है? जी आ रहे हैं ना। ठीक है। हमने जो फर्स्ट इंटेरोगेटिव फर्स्ट जो पढ़ा था उसमें हम हिंदी में क्या देख रहे थे कि जो सेंटेंस है हमारा वो क्या से चालू हो रहा है, राइट। तो जो क्या से चालू हो रहा है उसके लिए हम वोट नहीं लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? हेल्पिंग वर्ब। क्या लगा रहे थे? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ब। वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे हम, प्रेजेंट की लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे? डू या डज, डू या डज। किसको जी। देखकर लगा रहे थे? सब्जेक्ट को देखकर। ऐसे याद होना चाहिए आपको, जैसे मैं बता रही हूँ इसे ध्यान से सुनिए। हम जब हिंदी में इंटरोगेटिव फर्स्ट का सेंटेंस पढ़ रहे थे तो हमारा जो हिंदी में सेंटेंस है वो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से। अब क्या, क्या की जी। मीनिंग क्या होती है आप लोग को पता है, व्हाट होती है, ठीक है। लेकिन हम वहाँ क्या लगा रहे थे? हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, ठीक है। उसकी जगह पे जी। हम हेल्पिंग वर्ब किसको देख कर लगा रहे थे? सब्जेक्ट के। हम सब्जेक्ट देखिए। सब्जेक्ट को देख के। सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तब हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या के बेसिस पे लगती है, ठीक है। अब जो हम इंटरोगेटिव सेकंड पढ़ेंगे तो इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब तो आती है लेकिन हमारे क्वेश्चन वर्ड्स जो हैं वो पहले आ जाते हैं। अब हिंदी में पहले जो इंटरोगेटिव फर्स्ट में जो होता है उसमें आपका क्या पहले आता है? अब इनमें हिंदी में आप जब पढ़ेंगे ना, हिंदी में जब सेंटेंस आएगा आपके सामने तो वो बीच में आएगा, क्या, कब, कैसे, क्यों, ये सब किस में आते हैं? हिंदी के सेंटेंस के बीच में आते हैं, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं, आप क्या है आपका सब्जेक्ट, क्या क्या है, सॉरी कहाँ क्या है आपका WH वर्ड, यानी कि वेयर। रहना क्या हो गया आपका? वर्ब। क्लियर? अब जी। बताइए हिंदी में हिंदी में WH वर्ड कहाँ दिख रहा है आपको? बीच में आ रहा बीच है में। या बाहर पहले आ रहा है? बीच में आ रहा है। बीच में आ रहा है ना। अब इसको कैसे जी। बनाएंगे देखिए, जो इंटरोगेटिव फर्स्ट का जो फॉर्मूला है बस सेम एज इट इज़ वैसा का वैसे ही यूज़ करना है हमको, बस फर्स्ट पे क्या लगाना है? WH वर्ड। अब मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन शेयर करके, नोट करिए, फॉर्मूला नोट करिए। जो भी डाउट हो अभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब पे आपने ये फर्स्ट में क्या लिखा है? WH वर्ड, WH
डब्लू वर्ड इसलिए नाम पड़ा क्योंकि जो भी स्टार्ट करेंगे हम डब्लू या एच से होगा। देखिए वाई के लिए एच, डब्लू है, वेन में डब्लू है, एच है, मैनी में एच है, हाउ मच में एच है, तो सब में क्या लग रहा है डब्लू एच वर्ड, इसलिए 2 कॉमन वर्ड्स निकालें इससे। जी आए समझ? जी देखिए सेम फॉर्मूला है। जी जी ये इधर एक सेकेंड, ये नीचे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, बिल्कुल सेम फॉर्मूला, बस क्या लगाया मैंने, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। वर्ब के बाद क्या लिखूं? वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब स्क्रीन क्रॉस हो गई। जी कुछ नहीं। मैं बोल दे रही हूँ, एक बार देख चेक कर लीजिए। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस डज और डू प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट हो तो नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लिख लिया। जी अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट का भी फॉर्मूला यही है। इंटरोगेटिव फर्स्ट का भी सेम फॉर्मूला है, बस क्या हट जाएगा वहां पर, डब्ल्यू एच वर्ड, जी डू से चालू होगा इंटरोगेटिव फर्स्ट का फॉर्मूला, ठीक है। जी अब हम सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला लिखिए, आप कहाँ रहते हैं। अजनबी, स्ट्रेंजर, लिख लिया पहला। जी जी अपी। दूसरा लिखिए, वह कब जागता है। अपी ये होमवर्क है। नहीं अभी करना है। आयशा माइक ऑफ करिए, अजान हो रही है। वीक में बस एक दिन क्लास होती है, उसमें भी लोग एब्सेंट रहते हैं। अब रहमत नूर साहिबा नहीं आई, उनका भी लॉस होगा अब ऐसे ही। और जिन्होंने अभी न्यू एडमिशन लिया है उनका नेटवर्क इशू हो रहा है, एक भी टाइम वो क्लास में सही से नहीं आई थी लास्ट टाइम क्लास में हो। बताइए, नहीं आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं जी जी आ रही है, नहीं उन्होंने क्लास। लिख लिया, दूसरा लिख लिया। जी अपी। जी थर्ड लिखिए, वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं करती है। या वह पढ़ना क्यों नहीं चाहती है। आप मुझे कैसे जानती हैं। बोलते हैं ना हम ऐसे। जी कितने हो गए, 4। जी 4 जी हो अपी। गए। आज आप आज क्या खरीदना चाहते हो।
चलिए, हो गया। जी जी अब करिए, ट्रांसलेट करिए। आई होप अब आप लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने फॉर्मूले बहुत अच्छे से पढ़े समझे हैं उसको स्टार्टिंग से ही। तो आप कोशिश करें तो हो जाएगा, ट्राई करें जैसा। एक समझा दीजिए मुझे, मैंने क्लास नहीं ली थी 31st की। कोई बात नहीं, अभी आपने Where समझा, you ट्राई करना है, कोशिश करिए, आ जाएगा। where you live? वेयर यू लिव, अच्छा ठीक है। और कोई बताइए। Where do you live? हाँ, गुड। Sorry, where do you live? वेयर डू क्यों लगाया हमने, क्योंकि क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। Helping word. अब देखिए, अब आपने बनाया वेयर डू यू लिव। अब मुझे बताइए इसमें कि इंटरोगेटिव वर्ड कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सब्जेक्ट कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, क्वेश्चन मार्क कौन सा है, बताइए सब। WH word where है और do जो और helping to verb है helping verb है, और subject you जो है subject है और verb leave है। और leave verb है। वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताएं कि डू क्यों लगा, डज क्यों नहीं लगा। do do इसलिए इसलिए लगा लगा क्योंकि plural plural है, के you लिए। आ रहा है। वेरी गुड। देखिए, कर दिया अप्लाई आप लोगों ने, जी जी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया बताने में। जी जी अब आप दूसरा बताइए। फरीदा साहिबा बताइए, दूसरा ट्रांसलेट करिए। जागने की इंग्लिश क्या होगी? जागना मतलब गेट अप। अभी जी कब का क्या होगा इंग्लिश? जागना। आपने स्क्रीनशॉट लिए थे ना, कब का वेन होता है, उसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, याद रहेगा ताकि से। तो जागने की जागना या गेट अप लिख दे रही हूँ, जी ये आवाज देखिए, गेट अप। और कब का मतलब होता है वेन। अब बनाइए। when आप लोग मत बोलिए, सिर्फ फरीदा साहिबा बताएंगी। जी जी दे गेट अप वेन। हाँ, दे गेट अप वेन। दे क्यों लगाया आपने, मैंने बोला वह कब जागता है, वह कब, वह, ये वाला वह। ही या शी होगा ना, ही। अब जागता है तो ऑफ कोर्स हम लड़के की बात कर रहे हैं। अब बनाइए फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला को पुटअप करना है, देखिए फॉर्मूला। कब को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बताइए, नीचे लिख दिया मैंने ये, व्हेन। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अब हमने बीच में हमने क्या देखा कि वह कब जागता है। अब कब कब आ रहा है, बीच में आ रहा है। हिंदी में कब आ रहा है, बीच में। तो कब को हम बाहर लेकर आएंगे, यानी कि हमने WH वर्ड को बाहर किया। क्या लिखा हमने सबसे पहले, वेन। वेन के बाद हमें देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह क्या है हमारा, सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर है ना, सिंगुलर, वह लड़का। तो हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, सिर्फ दो ही तो हैं, डू और डज। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, ही को देखकर, यानी कि ही हमारा सिंगुलर है तो क्या लगेगा, डज। तो हमने क्या लगाया, व्हेन डज। अब देखिए फॉर्मूला पुटअप हो रहा है, ऊपर फॉर्मूला को देखिए, इंटरोगेटिव वर्ड लिख लिया, डज लिख लिया। अब हम लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। व्हेन डज ही। वर्ब क्या है, वर्ब मैंने आपको बताई कि जागने को क्या बोलते हैं, गेट अप या अवर्क, ठीक है, गेट अप। व्हेन डज ही गेट अप।
एंड क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल, हो गया ये। अभी हाँ अभी आपने ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट का था ना, किसका? ये ऊपर वाला आप कहाँ रहते हैं, वे कब जागता है, ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट है ना? इंटरोगेटिव सेकंड है, सेकंड। अभी इसमें नोट तो लगा ही नहीं। तो मैंने बताया है ना आपको, नॉट जब आएगा तभी लगाना है, नॉट नहीं आएगा तो सिंपल बनाना है। वो तो मैंने अलग से आपको नहीं लिखना पड़े फॉर्मूला, इसलिए उसी में पुटअप करवा दिया मैंने, नहीं तो आपको अलग से नेगेटिव बनाकर लिखना होता है ना। जी अभी बताइए, समझ आ रहा है फरीदा साहिबा? आ रहा है? बना पाएंगे आप सेंटेंस? कोशिश तो करेंगे। देखिए बहुत इजी है, बस पूरा दिमाग और जहन जो अपना है ना फॉर्मूला पे देखिए, फॉर्मूला जैसे देखेंगे आप बना लेंगे। अब देखिए तीसरा सेंटेंस क्या है, करी कोशिश। तीसरा क्या बताया मैंने, वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं करती या पढ़ना क्यों नहीं चाहती। चले मैं आपको ये ट्रांसलेट करके बता रही हूँ, बाकी मैं होमवर्क में दूंगी, आप बना कर लेकर आइएगा, ठीक है। हाँ, पढ़ना, अब हिंदी में पहले हिंदी देखिए, पसंद क्यों नहीं करती है, ती है आ रहा है, हमको ये भी देखना है कि प्रेजेंट है फ्यूचर है। ये अभी तो फिलहाल हम प्रेजेंट ही पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंस में, सेंटेंस में देखिए, वह पढ़ना पसंद क्यों नहीं, तो अब आपकी क्यों आवाज है ब्रेक जो हो रही डब्लू, पे आपकी आवाज अब आ रही ब्रेक हो आवाज? रही है। जी हेलो अब हेलो, आई। आ रही आवाज? जी अब आ रही। अब देखिए जो क्यू है वो हम बाहर, ठीक है, तो वाई आ गया। अब वाई के बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, बताइए। सब्जेक्ट शी है हमारा, पर करती है ना, तो शी को देखेंगे तो शी के साथ क्या लगेगा, डज, क्योंकि सिंगुलर है। वाई डज शी, वाई डज शी, अब क्यों नहीं, नहीं देखा, अब सब्जेक्ट के फौरन बाद क्या लगा दिया हमने, नहीं। वाई डज शी नॉट, अब देखिए पसंद करती है तो लाइक टू रीड, ठीक है, लाइक टू रीड आ गया। वाई डज शी नॉट लाइक टू रीड, पढ़ना क्यों नहीं पसंद करती, सही है, व्हाई डज शी नॉट। ठीक है। पढ़ना देखिए पहली वर्ब है, और पसंद जो है वो बाद वाली वर्ब है। तो मैंने बताया था आपको, ट्रिक बताई थी कि बाद वाली वर्ब पहले आती है, पहली वाली वर्ब बाद में जाती है, तब हम उसको बीच में जोड़ने के लिए टू लगाते हैं। तो लाइक टू रीड आ गया। और अभी फिर रीडिंग भी हो सकता है ना, लाइक रीडिंग। लाइक रीडिंग हो सकता है, लेकिन फिर आप टू नहीं, लाइक रीडिंग हो सकता है, ठीक है। वाई डज शी नॉट लाइक रीडिंग, ये बोल सकते हैं, ये है, ठीक है। वाई डज शी नॉट लाइक टू रीड, वाई डज शी नॉट लाइक रीडिंग, ठीक है। दोनों तरह से हम बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम आईएनजी लगाएंगे तो टू नहीं लगाएंगे, अगर टू लगाएंगे तो आईएनजी नहीं लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखें, ओके। जी अब मैंने बोला कि आप मुझे कैसे जानती हैं, ठीक है। अब आप मुझे कैसे, कैसे को देखिए, कैसा क्या है हमारा WH वर्ड, कैसे के लिए आता है हाउ, हाउ डू यू नो मी, आप, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आप यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, मैं क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, मी जो बताया था मैंने, पॉजेसिव प्रोनाउंस जो पढ़े याद है आपको? बताइए, यू जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, आप मुझे कैसे जानती हैं, आप पहले आए, आप मुझे कैसे जानती हैं, मुझे जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, मी, मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो आप हाउ डू लग गया यू को देखकर, हाउ डू यू, जानने का क्या होता है, नो, हाउ डू यू नो मी, ठीक है, जी आए समझ। जी आप आज क्या खरीदना चाहते हैं, वॉट डू यू लाइक टू बाय टुडे, वॉट डू यू लाइक टू बाय टुडे, लिख रहे हैं ना आप लोग? जी वाट रिपीट कर दिए। वॉट डू यू, क्या, देखिए बीच में क्या आ गया, बाहर लेकर आए, वॉट डू किसके लिए, अब देखिए आपके बारे में बात कर रहे हैं ना, डू आएगा। वॉट डू यू नो, वॉट डू यू वॉन्ट टू, चाहने के लिए, वॉन्ट टू बाय, वॉट डू यू वॉन्ट टू बाय, क्योंकि चाहना और खरीदना दोनों वर्ब्स है, ठीक है।
जी Want to buy today. जी वो जी बोलिए बोलिए। अभी सब्जेक्ट देखेंगे, वो नहीं देखेंगे ना सब्जेक्ट के आगे कौन सी एलपी पकड़ रही है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा और सिंगुलर है तो डज। है तो डज लगेगा। अच्छा बताइए, ये वाला सेंटेंस समझ में आया? लास्ट वाला कुछ डाउट है इसमें जी तो बताइए, मैं बताऊँ स्क्रीन पर। आज जी पे आ आप गए। हाँ आ गया। जी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा खत्म हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा। अब देखिए हमने पढ़ा था, एक सेकंड। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल, इसके मैंने 4 टाइप्स बताए थे। ये फर्स्ट पहला था, दूसरा था प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव, यही बताए थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव फर्स्ट, इंट्रो लिख दे रहे हैं, इंट्रो। हमारा डन हो गया, डन। ठीक है, जी बताइए 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 जल्दी बताइए। नहीं नहीं, कोई डाउट साहिबा, नहीं है। फरीदा साहिबा आपके लिए है ये, बताइए जल्दी। ये अब ठीक है, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। यस या नो? May I take a surprise taste? सरप्राइज टेस्ट। यस या नो? Yes. यस। ठीक है, यस। अब आपका होमवर्क जो है मैं ग्रुप पे सेंड करूंगी, प्रैक्टिस वाला, ठीक है? जी आप लोगों को प्रैक्टिस पूरा, और सैटरडे को हम या तो ओरल टेस्ट लें। ओरल में क्या है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप लोग रिटर्न दे दीजिएगा, ठीक है? जी जी ठीक है। टेस्ट कब है? नेक्स्ट कल? जी, कल नेक्स्ट लेंगी क्लास टेस्ट क्या? सैटरडे। नहीं नहीं, सैटरडे को। चलिए दुआ कर लेते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना बड़े तक़ब्बल सब मिन्ना मिल इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.